नमस्कार फ्रेंड्स, अगेन योर टेक्स मित्र में आपका स्वागत है। और आप जानते हो इस तरह से रिसेंटली 1 फरवरी को हमारे ऑनरेबल फिनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने एक बजट प्रेजेंट किया। और ये बजट में बहुत सारे चेंजेस ऐसे हैं कि जो शायद हमने बजट स्पीच में ना भी सुने हो अच्छी तरह से। एक बड़ा बदलाव है जिसके बारे में हम आप बात करने वाले। लास्ट वीडियो में हमने बताया था कि लोगों को ऐसा था कि भाई 7 लाख रुपए की लिमिट हो गई इनकम टैक्स एग्जेम्पशन की, तो हमने उसके लिए क्लैरिफिकेशन दिया था कि किसको इसका बेनिफिट मिलेगा और किसको नहीं मिलेगा। मेरे साथ मेरी कलीग समीरा राजानी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। और हम आज बात करने वाले जो लोग बाहर जाने का सोच रहे हैं उसके बारे में हम। बहुत ही बड़ा बदलाव है और ये आप ध्यान से सुनिए जी। मतलब नॉर्मल ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग दुबई जाते हैं, मलेशिया जाते हैं, अमेरिका घूमने के लिए या फिर कोई वर्क रिलेटेड, या फिर बहुत लोग रिलीजियस टूर जैसे कि मक्का मदीना हज पे जाते हैं, उम्रा पे, या फिर कैलाश यात्रा पे जाते हैं। तो हमारा आपसे एक सवाल है कि हमने ऐसा सुना है कि इसमें कोई बहुत बड़ा मेजर चेंज हुआ है, तो आप हमको इस बारे में थोड़ा गाइड करेंगे जी। तो फ्रेंड्स, जैसे समीरा ने आपको बताया कि हम लोग घूमने के शौकीन हैं और हम लोग बाहर जाते रहते हैं। और अभी लोगों में क्रेज आया है फॉरेन जाने का, और लोग दुबई, मलेशिया, तुर्की, यूएस, यूरोप ये टूर तो करते ही है जो अपनी फैमिली के साथ करते हैं। और विदेश टूर भी होती है। सेम टाइम लोग रिलीजियस टूर भी करते हैं। जैसे आप जानते हो इस तरह से इस्लाम में हज पढ़ना वो कंपलसरी है, तो मुस्लिम लोग ज़्यादातर हज और उम्रा करने भी जाते हैं। और एट द सेम टाइम कैलाश मानसरोवर यात्रा में भी हिंदू लोग जाते हैं। और इसी बहुत सारी फॉरेन टूर है कि जो रिलीजियस टूर होती है। तो एक प्रोविजन है जो प्रोविजन ये जितने भी फॉरेन पैकेज टूर दिए जाते हैं उस पर एप्लीकेबल है। आज से 2 साल पहले ये हमने फाइनेंस मिनिस्टर ने एक प्रोविजन इंक्लूड की थी, टीसीएस। वो टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है टूर ऑपरेटर को, जो लोग अपना टूर ऑर्गेनाइज करते हैं यानी टूर बुक कराते हैं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे कि आपने बताया कि टीसीएस एप्लीकेबल होता है टूर पैकेज पे, तो आप हमको अभी ये गाइड करें कि टीसीएस एक्चुअल में है क्या, मतलब ये कौन सा टैक्स है जो हमको गवर्नमेंट को पे करने का होता है, और इसके रिगार्डिंग एसएससी को क्या कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं। तो फ्रेंड्स, टीसीएस का मतलब होता है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, यानी मूल स्थान जिसको बोलते हैं, वहां से कर की वसूलात करी जाती है। गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कि लोग फॉरेन जाते हैं लेकिन आईटी रिटर्न फाइल नहीं करते, लोग फॉरेन जाते हैं लेकिन अपनी इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाते नहीं ये खर्चा। तो गवर्नमेंट अपना टैक्स बेस बढ़ाना चाहती है, और ये टैक्स बेस बढ़ाने के लिए टीडीएस की प्रोविजन है, ऐसे ही टीसीएस की प्रोविजन है। अब टीसीएस कौन कलेक्ट करता है? टीसीएस आपको ध्यान रखना है कलेक्ट हो रहा है, कट नहीं रहा है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं दुबई का पैकेज ले रहा हूँ, मान लो कि 1 लाख रुपए का पैकेज है, तो मुझे 1 लाख रुपए तो मेरे टूर ऑपरेटर को देना ही है। साथ में मुझे 5%, अभी जो टीसीएस का जो रेट है 5% मुझे देना पड़ता है, जिसको टीसीएस बोला जाता है। तो मुझे 1 लाख रुपए टिकट के देने हैं, पैकेज टूर के देने हैं, और 5% मुझे एक्स्ट्रा देने हैं मेरे टूर ऑपरेटर को। अब वो टूर ऑपरेटर करेगा क्या? जो 5% मेरे पास से ले रहा है वो गवर्नमेंट में ऑन बिहाफ ऑफ मी वो जमा कर देगा, अपना टीसीएस रिटर्न फाइल करेगा, मेरा पान नंबर कोट करेगा, और मेरे पान नंबर में ये अमाउंट 26A में दिखेगी कि भाई मैंने इतना टीसीएस मेरा किसी ने कलेक्ट किया हुआ है। अब ये टीसीएस का होता क्या है, जब भी मैं आईटी रिटर्न फाइल करूंगा या करना बैठूंगा तो ये अमाउंट मेरी टैक्स डिपॉजिट की तरह दिखेगी, यानी मेरी जो टैक्स की लायबिलिटी आएगी उसके सामने मुझे ये 5,000 रुपीज सेट ऑफ मिलेंगे। ये पूरी जो व्यवस्था है वो व्यवस्था को टीसीएस बोलते हैं, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ओरिजिनली टीसीएस गुड्स पे था, कई चीजें ऐसी है जो तुम बेचो तो तब वो कलेक्ट हो रहा था। अब उसकी जगह ये सर्विस पे भी आ गया है और फॉरेन रेमिटेंस पे भी आ गया है जी। जैसे कि आपने बताया कि टूर पैकेज पे टीसीएस लगता है अभी करंटली 5% से, तो अभी मैं मतलब ये जो टूर पैकेज है इसकी कोई डेफिनेशन है हमारे इनकम टैक्स एक्ट में? बिकॉज अगर मैं आपसे कोई टिकट परचेज करूँ तो क्या उस पर भी मेरे को टीसीएस पे करना पड़ेगा, या फिर इनकम टैक्स में कोई अलग से प्रोविजन है कि टूर पैकेज क्या होता है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके क्या एक्सक्लूजन है, इसके बारे में? जी जी। तो फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम हमारे टूर ऑपरेटर के पास इस तरह का हम फॉरेन टूर, ध्यान रखना है डोमेस्टिक टूर पे नहीं है, ये है फॉरेन टूर पे, यानी इंडियन टेरिटरी के बाहर अगर आप जाते हो और आपके टूर ऑपरेटर के पास कंप्लीट पैकेज लेते हो, समझ लो ये इंडिविजुअल बुकिंग पे नहीं है, यानी अगर आप टिकट बुक करवाते हो तो नहीं है, अगर आप खाली होटल बुक करवाते हो नहीं है, अगर आपने पूरा पैकेज लिया है कि जिसमें सब आ जाता है,
तभी आपको ये टीसीएस आपके टूर ऑपरेटर को देना पड़ेगा या आपके टूर ऑपरेटर को ये कलेक्ट करवाना पड़ेगा। जैसे कि आपने बताया कि टूर ऑपरेटर को टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है, तो क्या इनकम टैक्स एक्ट में ऐसी कोई थ्रेशोल्ड लिमिट है कि जिसके ऊपर अगर टूर पैकेज की अमाउंट जाए तो ही मुझे टीसीएस कलेक्ट करना है, और इसका रेट क्या है करंटली इनकम टैक्स एक्ट में? जी, तो फ्रेंड्स आपको ये होगा कि कई बार भूटान और नेपाल हम जाते हैं तो वहाँ तो हमें कम पैसे देने पड़ते हैं, हम यूरोप जाते तो ज़्यादा देने पड़ते हैं, अमेरिका जाते तो ज़्यादा देने पड़ते हैं। फ्रेंड्स आपको ये ध्यान रखना है, पैकेज टूर पे कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। यानी अगर आप 100 रुपये का भी पैकेज टूर लेते हो तो भी आपको 5 रुपीज आपके टूर ऑपरेटर को देना है और वो डिपॉजिट करवा देगा। यहाँ कोई भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, 50,000 हो, लाख हो, 2 लाख हो, 5 लाख हो, आपको पूरी अमाउंट पे 5% आपके टूर ऑपरेटर को दे देना है। ओके, तो जैसे कि हमने बताया कि बजट 2023 में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो ये जो हमारा टीसीएस का करंट प्रोविजन है इनकम टैक्स में कि हमको 5% कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे करना है, कोई भी थ्रेशोल्ड नहीं है, तो इसमें क्या चेंजेस हुए इनकम टैक्स एक्ट में इसके हिसाब से? मतलब सबसे बड़ा बदलाव जो ये बजट में प्रपोज किया गया है कि जो रेट 5% था वो रेट 20% हो गया है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने कोई टूर ली, पैकेज लिया और उसकी वैल्यू 1 लाख रुपीज है तो आपको अब टूर ऑपरेटर को 5,000 नहीं 20,000 देने पड़ेंगे। इसकी इफेक्ट क्या होगी कि इतनी अमाउंट आपकी ब्लॉक हो जाएगी। आप साल पूरा हो, रिटर्न बनने की ड्यू डेट आए, आप रिटर्न फाइल करो, अगर आपका रिफंड बनता है तो पैसा वापस आएंगे। अगर खास तो ये प्रॉब्लम किसको होने वाली है, हज टूर ऑपरेटर को, यानी जो लोग हज पढ़ने जा रहे हैं, जो कॉमन मैन जा रहा है उसको क्या होगा, अगर 5 लाख हज की टूर की वैल्यू है तो उसका 20% 1 लाख रुपीज उसको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 5 लाख तो देने ही पड़ेंगे प्लस 1 लाख उसको देना पड़ेंगे, तो वो 1 लाख रुपीज उसके बिहार पे गवर्नमेंट में जमा रहेंगे और रिटर्न फाइल करने की डेट पे वो रिटर्न फाइल करेंगे, फिर इसको रिफंड मिलेगा, तो वहां तक उसको इतना पैसा ब्लॉक हो जाएगा। तो जैसे कि आपने बताया कि 20% मतलब प्रपोज्ड 20% का रेट होगा, तो जो पर्सन रिटर्न फाइल नहीं करता है, जिसकी रिटर्न फाइल करने की लायबिलिटी नहीं आती, उसकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से बढ़ती नहीं है, तो क्या उसको भी सेम प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे? उसको भी टीसीएस पे करना पड़ेगा 20% गवर्नमेंट को? तो गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर क्या किया कि कई लोग ऐसे होते हैं जो रिटर्न फाइल करते ही नहीं है, और अगर उनका लास्ट ईयर भी उनका टीडीएस और टीसीएस उनका 50,000 से ज्यादा कट गया है यानी कलेक्ट हो चुका है और वो रिटर्न फाइल नहीं करते, तो उनकी सिचुएशन में उन्होंने ये रेट को डबल कर दिया, यानी जो भी एप्लीकेबल रेट है वो और 5% विच एवर हायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो, ध्यान से सुनना, अगर आप रिटर्न फाइल नहीं करते हो और आपका टीडीएस लास्ट ईयर या टीसीएस दोनों मिला के 50,000 से ज्यादा कट चुका है या कलेक्ट हो चुका है, और इस बार आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हो फॉरेन टूर, तो वो सिचुएशन में आपको डबल जो भी एप्लीकेबल रेट होगा वो डबल आपको पे करना पड़ेगा। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपना रेगुलर रिटर्न फाइल करो, जब भी आप फॉरेन टूर प्लान कर रहे हो तो कंपलसरी आप आपका आईटी रिटर्न फाइल करो। तो कई बार ऐसा होता है कि मैं टूर पैकेज बुक करवाऊँ, फिर उसके थोड़े टाइम के बाद मुझे कोई रीज़न से कैंसिल करवाना पड़े, तो मेरा ऑलरेडी जो टीसीएस कलेक्ट हो चुका है, गवर्नमेंट को पेमेंट हो चुका है, तो उसके लिए मुझे रिफंड के लिए क्या प्रोसीजर करनी पड़ेगी? क्या कोई फॉर्म फाइल करना पड़ता है या फिर कोई एप्लीकेशन? इसके रिगार्डिंग इनकम टैक्स एक्ट में कोई प्रोविजंस है? हाँ फ्रेंड्स, हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि हमने टूर बुक कर ली है और हमारा टूर ऑपरेटर ने हमारा टीसीएस कलेक्ट करके गवर्नमेंट ने भरा भी दिया है, कोई सिचुएशन की वजह, जैसे कोविड अभी आया था, आपने मालूम है कि बहुत सारी टूर कैंसिल हुई है, या घर में कुछ ऐसी सिचुएशन है आप एबल नहीं हो कि आप जा सको, तो एक बार आपका जो टीसीएस भर चुका है वो आपको कैंसिल नहीं हो सकेगा, यानी आपको आईटी रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। कोई अलग ऐसी प्रोसेस नहीं है कि अगर आपने टूर नहीं की है तो आपको वो पैसे डायरेक्ट रिफंड मिल जाए। आपको कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और रिटर्न की आपकी जो टैक्स की लायबिलिटी बनती है उसके सामने ये अमाउंट सेट ऑफ होगी, और अगर कुछ बचता है तो आपको वापस मिलेगा। तो अभी जो ये टूर ऑपरेटर्स या फिर अदर सेलर्स ऑफ गुड्स है जिनकी टीसीएस की लायबिलिटी है वो कलेक्ट कर लेंगे, लेकिन जो कलेक्ट है जिसका टीसीएस कलेक्ट हुआ है, मतलब जिसकी पॉकेट से एक्चुअल में पैसे गवर्नमेंट को गए, तो उसको क्या कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे रिफंड लेने के लिए या फिर टीसीएस कलेक्ट होने के बाद? देखो, सबसे पहली तो हमारी सलाह ये है कि आप आईटी रिटर्न रेगुलर फाइल करो, और अगर आप साल खत्म हो आईटी रिटर्न फाइल करो और आपकी जो टैक्स लायबिलिटी बनती है उसके सामने अमाउंट ये आपको सेटअप मिल जाएगी। लेकिन जो लोग गरीब है या जो मिडिल क्लास है जिनकी इनकम ही नहीं है टैक्सेबल, उनको भी कंपलसरी रिटर्न फाइल करना पड़ेगा और ये अमाउंट को उनको रिफंड क्लेम करनी पड़ेगी। तो एक बार अगर आपका टीसीएस कलेक्ट हो चुका है तो आप साल खत्म होने की वेट कीजिए, आपके कंसल्टेंट या खुद आप आईटी रिटर्न फाइल करो,
ये अमाउंट का रिफंड क्लेम करो, रिफंड आपको मिल जाएगा। आपने बताया कि टूर पैकेज पे टीसीएस लगता है। अभी कई बार ऐसा होता है कि पूरी फैमिली टूर पे जाती है रिलीजियस या फिर कोई मतलब घूमने के लिए, तो उसमें जो मेन मेंबर होता है फैमिली का वो पूरा पैकेज बुक करवाता है, वही पेमेंट करता है। तो ये टीसीएस के जो प्रोविजंस इनकम टैक्स एक्ट में है, जो करंट प्रोविजंस प्लस प्रपोज्ड वाले, तो ये सिर्फ मेन मेंबर को एप्लीकेबल है या फिर इंडिविजुअल सबको एप्लीकेबल हो जाएंगे? देखो हमारे वहाँ कैसा है कि जॉइंट फैमिली है, तो जो मेन मेंबर होता है वो अपने फैमिली का पूरा पैकेज बुक करवाता है, यानी अपने माँ बाप है या अपने बच्चों है, अपनी वाइफ है, सबको लेके वो। तो ये टीसीएस जो है बायर पे है, यानी जो भी बुक करवाएगा उसका टीसीएस कलेक्ट होगा। तो दो रास्ते आपके पास है, या फैमिली का जो मेन मेंबर है वो पूरी अमाउंट पैकेज बाई करे और उसके अकाउंट में टीसीएस कलेक्ट हो, या इंडिविजुअल सेपरेट बिल बने, जैसे मम्मी का अलग, पापा का अलग, वाइफ का अलग, बच्चों का अलग, खुद का अलग, और अलग अलग पान नंबर दिया जाए और अलग अलग टीसीएस कलेक्ट किया जाए। इन दैट सिचुएशन हर एक को अपना रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और अगर रिफंड बनता है तो रिफंड क्लेम करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। एक तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आने वाला है वो जो लोग हज या उम्रा या जो रिलीजियस टूर करते हो जिनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है, उनके लिए तो ये बहुत ही बैड न्यूज़ है कि उनको 20% यानी इट्स ए ह्यूज टैक्स रेट, जो इतनी अमाउंट उनकी ब्लॉक हो जाएगी। अगर वो लिक्विडिटी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा। तो अच्छा तो ये रहेगा कि गवर्नमेंट रिलीजियस टूर को बाकात कर दे या उस पर कम रेट रखे जो पहले था। तो फ्रेंड्स हमारे साथ आप जुड़े रहिए, और गवर्नमेंट चाहती है कि आप घूमो लेकिन इंडिया में घूमो, लेकिन जिनको बाहर जाना है उनको तैयारी रखनी पड़ेगी कि उनके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉक हो गए। जुड़े रहिए हमारे साथ, हम नई प्रोविजन या नए जो भी चेंजेस है वो भी आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।